यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। इस सारे कार्यक्रम की धुरी आदरणीय आचार्य अग्निवीर जी ने ठीक और इस संस्थान के सभी अधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, बहन सुकामा जी, आचार्य सुकामा जी, पद्मश्री, और अभी जिन्हें आपने सुना डॉक्टर भूप सिंह जी, एक एक बात इतनी स्पष्टता के साथ और आदरणीय डामोर साहब, कोठारी साहब, सुरेश जी और मैं नाम धाम से उतर गया है, और भार्गव साहब, बेटी मधु, आप सभी सज्जन महानुभाव विद्वजन सब बैठे हैं। तो संबोधन में समय ज़्यादा न लगाते हुए बस एक दो बातें कहनी है। आप सब ने अभी डॉक्टर भूप सिंह जी को सुना है और मुझे लगता है कि उन्हें सुनने के बाद कोई बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि से ज़्यादा कोई तरीका मुझे लगता नहीं कि स्पष्टता हो सके। इस समय का जो विषय है यज्ञ एवं अध्यात्म संबंध। पिछली बार मैंने अध्यात्म पर एक चर्चा की थी, अगर आप में कुछ लोग हो, और मैंने ये कहा था कि अध्यात्म क्या होता है, वो मैंने पिछली बार बताया था। एक बार उसे स्मरण करा देता हूं और फिर आगे चलते हैं। अध्यात्म एक जीवन जीने की पद्धति है। दुनिया में दो जीवन पद्धति है, एक योग जीवन पद्धति है, एक भोग जीवन पद्धति है। जो भोग जीवन पद्धति है वो आजकल लोगों ने स्वीकार कर रखी है। जो योग जीवन पद्धति है उसी के और भी कई नाम हैं, उन्हीं में से एक अध्यात्म भी उसी का नाम है। और ये चीजें केवल इतना नहीं होती हैं जैसे हमने मान लिया है कि अब हमें योग करना है तो थोड़ी देर हम सुबह को शाम को बैठ जाएंगे और हमारा योग हो गया। इन्हें जानेंगे हम। अध्यात्म ने हमने मान लिया बस ठीक है, थोड़ी सी देर हम कुछ धार्मिक सी चर्चा कर लेंगे और हम आध्यात्मिक हो गए। बिल्कुल नहीं। हम सुबह को बैठेंगे, शाम को बैठेंगे। ये सुबह का बैठना, शाम का बैठना, ये हमारा केवल ऐसा है जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसमें तो अब ये डिस्चार्ज हो गया है, हम क्या करेंगे, बिजली के साथ जोड़ देंगे। लगा दिया आपने, आप उसे चार्ज कर रहे हो। ये जो सुबह का बैठना, शाम का बैठना, ये केवल आपको चार्ज करने के लिए है। और चार्ज किससे होता है कि बिजली के साथ जोड़ना पड़ता है, तब आपका मोबाइल चार्ज होता है। मैं मोबाइल शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सामान्य प्रचलित है, कोई भी बैटरी हो, सबकी बात यही है। तो चार्ज करने के लिए हमें बार बार उस पर लगाना पड़ता है। अगर उस पर नहीं लगाएंगे तो एक समय के बाद वो फिर व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए बार बार लगाना पड़ता है। पर प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने सुबह को लगा दिया, पर लगाया क्यों? क्योंकि हम दिन भर उसका उपयोग करेंगे। अगर हम दिन भर उसका उपयोग ही नहीं करते तो बताइए चार्ज क्यों कर रहे हो? अगर हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसे चार्ज कर क्यों रहे हैं, ये प्रश्न आ जाएगा। तो चार्ज इसलिए कर रहे हैं कि हम उसका उपयोग करें, यूज करें। यही अध्यात्म है। हम सुबह को बैठते हैं
ऊर्जा का भंडार कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसकी सिद्धि विज्ञान से डॉक्टर भूप सिंह जी ने किया है। तो ऊर्जा का भंडार परमात्मा, हमें ऊर्जावान होना है तो हम वहां से जुड़ जाते हैं, और जब हम जुड़ जाते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। पर जब हम जुड़ गए, चार्ज हुए, हमने कुछ देर ये किया, तो अब क्या करें? अब दिन भर हम उसका उपयोग करेंगे। यानी हमें अब उस ऊर्जा का उपयोग करना है। वो जो उपयोग करना है, इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को योग जीवन पद्धति कहते हैं। और वो केवल सदुपयोग को ही कहते हैं, याद रखना। दुरुपयोग भी होता है इन चीजों का। तो सदुपयोग का ही नाम है। हम यज्ञ करते हैं, मैं यज्ञ के साथ इस चीज को थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करता हूं। हम यज्ञ करते हैं, और सामान्यतः इसे भौतिक यज्ञ कहते हैं। जो हवन करते हैं, इस हवन को, यज्ञ को भौतिक यज्ञ कहते हैं। भौतिक यज्ञ कब तक है? ये भौतिक यज्ञ तब तक है जब तक हम इसका भौतिक उपयोग देखते हैं। भौतिक उपयोग क्या है? कि हम अग्नि जलाएंगे, वो प्रक्रिया है हमारी पूरी की पूरी, और अग्नि जलाने के बाद उसमें हम 4 तरह के पदार्थों का समर्पण करेंगे, आहुतियों के नाम पर उसमें चढ़ाएंगे। वो रोगनाशक, पौष्टिक, मिष्ट और सुगंधित, ये 4 तरह के पदार्थ घी के साथ हम अग्नि में जब समर्पित करेंगे, तो उससे सारा वातावरण सुगंधित हो जाएगा, सुवासित हो जाएगा। और क्योंकि रोगनाशक भी हैं, तो इस वातावरण में जो बीमारी के रोगों के कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इतना जब तक कार्य हो रहा है, वातावरण का सुगंध का कार्य है, वातावरण से रोगों के कृमियों को, रोगाणुओं को मिटाने का काम है, तब तक ये भौतिक यज्ञ है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसे अपने जीवन का आदर्श, जैसे मैंने यज्ञ के समय कहा था कि जो यज्ञ है, ये जीवन की प्रयोगशाला, यज्ञशाला जीवन की प्रयोगशाला है। तो इस प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला में हम सीखेंगे, और वहां यज्ञ के साथ जो प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं, उन प्रक्रियाओं को हम अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम सब ने एक बात सुनी है कि यज्ञ में जीवन होना चाहिए। जो यज्ञ में जीवन होता है, वो आध्यात्मिक जीवन होता है। जो यज्ञ में जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन है, वो धार्मिक जीवन है, आप नाम जो भी देंगे। तो यज्ञ में जीवन क्या होता है? जो यज्ञ में किया जा रहा है, वो जीवन में करें। पर कभी कभी भ्रांति हो जाती है। थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, गंभीर ना हो। मेरा कोई साइंस विज्ञान ऐसा विषय नहीं है, तो मुस्कुरा के बैठेंगे ना, तो चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। और मैंने बताया था यज्ञ में, ये तो मुस्कुराना सिखाता है। तो कभी कभी हम भ्रांत हो जाते हैं। हिमाचल में मैं एक जगह एक कॉलेज में प्रवचन कर रहा था, और वहां ऐसे प्रकरण है। मैंने कहा यज्ञ में जीवन होना चाहिए। पूछा जी यज्ञ में जीवन क्या होता है? मैंने कहा जो यज्ञ में करते हैं वो आपको करना चाहिए। एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा बताओ बेटा क्या पूछ रहे हो? बोले जी हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने क्यों? बोले यज्ञ में तो आग जलाते हैं, हम अपने जीवन में आग नहीं लगाएंगे। खैर मैंने उन्हें जैसे, अब हम समझेंगे। देखो, यज्ञ का प्रारंभ, ध्यान देना, यज्ञ का प्रारंभ किस प्रक्रिया से होता है जी? यज्ञ का प्रारंभ किस प्रक्रिया से होता है? आप अपने अपने ढंग से बताएंगे। कोई कहेगा आचमन से होता है, कोई कहता गायत्री मंत्र से होता है, कोई जो भी बताएंगे। पर मैं बता देता हूं, समय सुई भागी जा रही है। याद रखना, यज्ञ का प्रारंभ संकल्प से होता है। यज्ञ का प्रारंभ संकल्प से होता है। संकल्प क्या होता है? हम संकल्प को जाने, इस यज्ञ को जीवन के साथ जोड़ेंगे। भौतिक यज्ञ
और ये अध्यात्म यज्ञ, ये दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं। भौतिक यज्ञ में जब हम यज्ञ करने बैठे, हवन करने बैठे हैं, तो वहां पे संकल्प का अर्थ क्या होगा? वहां संकल्प का अर्थ है अब हम यज्ञ करने बैठ गए हैं, अब हमारा शरीर यहां है, मन भी यहीं रहेगा। अगर मन यहां नहीं रहेगा तो क्या होगा? गलतियां हो जाएंगी। जो निर्देश मिलेगा हमें आचार्य का, यज्ञ कराने वाले का, हो सकता है हम उसे सुन ना पाए, क्योंकि शरीर बैठा है, मन तो नहीं है। और भी कई गलतियां होने की संभावनाएं हैं, इसलिए वहां संकल्प है अब शरीर यहां पर है, मन भी यहीं रहेगा पूरी तरह से। घी की बूंद बाहर नहीं गिरेगी, सामग्री बाहर नहीं बिखरेगी, संविधाएं ठीक ठीक लगेंगी, न बहुत ज्यादा आग जलेगी, न आग जो है ना कमजोर होगी, हम आहुतियां कैसे हर चीज समझ में आएगी। तो वहां संकल्प का भौतिक यज्ञ में इतना अर्थ है। लेकिन जीवन के साथ जब हम अपने जीवन को उठाते हैं तो वहां पर संकल्प का अर्थ जानेंगे। संकल्प क्या है? संकल्प है अंदर जाने के से जो है ना अर्थ समझ में आता है। शब्दों के अंदर घुसने की परंपरा है। अंदर कैसे घुसे? दरवाजा खोल दो। आजकल तो एक पल्ला लगने लगा ना। आजकल जो दरवाजे में पल्ला लगता है ना, किवाड़, वो एक हो गया, पहले दो होते थे। तो क्या करें? वो पल्ले खोल दीजिए। पल्ला खोल देंगे तो अंदर जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। संकल्प शब्द के अंदर चले जाओ, खोलिए। एक है सम, एक है कल्प। सम क्या होता है? दुनिया में जितना अच्छा हो सकता है, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, संस्कृति में उसका नाम सम होता है। तो सम माने अच्छा, सम माने बढ़िया, सम माने श्रेष्ठ, सम माने उत्तम। और कल्प क्या है? कल्प होता है कल्पना। कल्प माने कल्पना। और कल्पना क्या होता है? कल्पना होता है विचार। कल्पना क्या होते हैं? विचार। अब संकल्प का अर्थ क्या हो गया? सम माने, बोल दो एक बार, अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ। और कल्प माने विचार, चिंतन, सोच। अब अर्थ क्या हो गया? संकल्प का अर्थ हो गया बढ़िया सोच, श्रेष्ठ चिंतन, अच्छे विचार। अब ये संकल्प है। और एक बात बताऊं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा किससे होता है? बहुत झकाझक भगुले जैसे कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति बढ़िया नहीं हो जाता। बहुत अच्छी कोठी संगमरमर आदि लगा लेने से कोई आदमी बढ़िया नहीं हो जाता। बहुत पैसा जमा करने से आदमी बहुत अच्छा नहीं हो जाता। महंगी कार और सारा कुछ जितना भी ऐश्वर्य का सामान है, उसे आदमी कोई बढ़िया नहीं हो जाता। मैंने कभी पढ़ा था, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी। आदमी, ख्याल माने विचार, जब व्यक्ति के विचार गिर जाते हैं, व्यक्ति गिर जाता है। और व्यक्ति के विचार जब अच्छे हो जाते, व्यक्ति अच्छा हो जाता है। अब हमें समझ में आ गया कि संकल्प क्या कहता है कि श्रेष्ठ चिंतन, अच्छे विचार पैदा करो। दुनिया में अच्छे विचार चाहिए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो है जो अच्छे विचारों को फैलाता है और अच्छे विचारों को जीवन में उतारता है, जिसे कहते हैं आचरण करता है। जब तक वे, देखो बहुत पुरानी बात है, जब मैं विद्यार्थी था, एक वाक्य हमने उस समय लिखा था, जिसे हम, एक शब्द आता है ना भाग्य, लक। ये क्या होता है? कहां से शुरू होता है आपका भाग्य बनना? पता है कभी? सोचा है कभी? ध्यान देना, प्रारंभ कहां से होता है उसे जाने। अपने विचारों पर नजर रखिए। अपने विचारों पर नजर रखिए, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए, वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखिए, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए, वे चरित्र बन जाते हैं। और अपने चरित्र पर नजर रखिए, क्योंकि वही आपकी नियति बन जाते हैं, वही आपका भाग्य बन जाता है। उसको लक कहते हैं, याद रखना। तो व्यक्ति का जो भाग्य है, व्यक्ति का जो लक है, व्यक्ति का जो नियति है, वो कहां से प्रारंभ होती है? आपके विचारों से प्रारंभ होता है। आप जो सोचते हैं उसका फल मिलेगा, याद रखिएगा।
आप जो बोलते हैं उसका फल मिलेगा, जो आप करते हैं उसका फल मिलेगा, जो बार बार दोहराते हैं उसका फल मिलेगा। और वही भाग्य के रूप में सुख या दुख होता है, जिसकी चर्चा डॉक्टर भूप सिंह जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। इसलिए दुनिया में आवश्यकता क्या है, अध्यात्म क्या है, इसे हम इतना जाने कि अध्यात्म है श्रेष्ठ चिंतन को जीवन में जीने की प्रक्रिया, श्रेष्ठ चिंतन को जीवन में आचरण करने की प्रक्रिया का नाम अध्यात्म होता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसी का नाम यज्ञमय जीवन है, इसी का नाम धार्मिक जीवन है, और इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। पुराने शब्द कहूं तो इसी को हम श्रेय मार्ग कहते हैं। उपनिषद में आता ना श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, वही है। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, श्रेय और प्रेय। शब्दों से नहीं, एक ही बात याद रखना है कि यज्ञ जो है, ये यज्ञ, तो यज्ञ को जीवन में उतारना, अर्थात यज्ञ की जो प्रक्रियाएं हैं उसकी प्रत्येक प्रक्रिया को हम अपने जीवन में आचरण में ले आए। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन यज्ञ मेरे जीवन में आ जाएगा, और जिस दिन यज्ञ मेरे जीवन में आ गया उस दिन मेरा जीवन यज्ञमय जीवन हो जाएगा। और याद रखिएगा, संसार में सुख का आधार जिसे सब चाहते हैं वो यज्ञमय जीवन है, वो श्रेष्ठ जीवन है, अच्छे विचार हैं, अच्छा चिंतन है। दुख का कारण इसका जितना विरुद्ध हो सकता है वो सारा का सारा दुख का कारण है, गिनवाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम अध्यात्म को ठीक ठीक जाने। इस यज्ञ में एक एक प्रक्रिया जो भी करते हैं वो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए है। अध्यात्म एक परिभाषा मैंने पिछली बार बताई थी, आपको एक बार याद दिला देता हूं। संस्कृत में था आत्मानम अधिकृत्येति अध्यात्मम। ये वाक्य मैंने पिछली बार आपको सुनाया था। यानी आत्मा को अधिकृत करके जो भी किया जाता है वो अध्यात्म होता है। अध्यात्म क्या है? आत्मा को ध्यान में रख करके जो भी करेंगे वो सब अध्यात्म हो जाएगा। तो यहां क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम आत्मा का स्मरण रखें, आत्मा को ना भूल जाएं। और आत्मा दो हैं, याद रखिएगा। एक जीव आत्मा है, एक परम आत्मा है, और दोनों आत्माओं को ध्यान में रख करके जो करेंगे वो अध्यात्म होगा, याद रखिएगा। इसलिए अपने जीवन को हम यज्ञ में बनाए, अर्थात अपने जीवन को हम आध्यात्मिक बनाए। और आध्यात्मिक अर्थ यह है, मैं फिर एक बार डॉक्टर भूप सिंह जी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, सबसे पहला वाक्य था उनका कि अगर ईश्वर को मान लिया तो सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाता है। वो जो ईश्वर है वो आत्मा है, उसको परम लगा के परम आत्मा कहते हैं। और जब उसे मान लेते हैं तो मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा कहीं गलत नहीं हो सकता, और जब मैं गलत नहीं होता हूं तो धरती रहने के लायक हो जाती है। हम ये सारा का सारा जो कार्यक्रम करते हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, योग के नाम पर, उद्देश्य क्या है? आत्म प्रदर्शन है क्या? आत्म प्रदर्शन इसका उद्देश्य नहीं होता। देखो, दो शब्दों के एक बार स्मरण दिला देता हूं। मनुष्य का जीवन किस काम के लिए है? दो शब्द हैं, एक है दर्शन, एक है प्रदर्शन। मुस्कुराइए। एक है दर्शन, एक है प्रदर्शन। तो याद रखना, मनुष्य का जीवन दर्शन के लिए मिला है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। और आज व्यक्ति दुनिया में केवल प्रदर्शन में लगा हुआ है, और जो प्रदर्शन में लगा होता है वो भौतिक पथ का पथिक है। जो प्रदर्शन में लगा है वो भोग जीवन का यात्री है। उसकी भोग जीवन पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। और जो व्यक्ति दर्शन के लिए लगता है
वो व्यक्ति अध्यात्म का पथिक है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य था। और एक बात और बताऊं, जब व्यक्ति प्रदर्शन करता है, जब व्यक्ति प्रदर्शन में लगा है, तो फिर उसके लिए क्या होगा? वो लोगों के पैरों को स्पर्श करता है। आप मुझे हैं, आप कहीं भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझे वोट देना, ये प्रदर्शन है। मैं बड़ा बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, तो मुझे प्रदर्शन करने पड़ते हैं। घड़ी मुझे मना करती है कि उतनी सारी बातें नहीं कहना, पर याद रखना, जब व्यक्ति प्रदर्शन में लगता है उसे पदों में रहना पड़ता है। ठीक है ना? पद, और पद माने पैर होता है, पैर छूता रहता है। और जब व्यक्ति दर्शन में लगता है, उसे पद नहीं, उसे परम पद मिलता है। याद रखना, चयन हमारा है, चुनाव हमारा है। हम पदों को चुनते हैं या परम पद को चुनते हैं। जो व्यक्ति प्रदर्शन करता है, जो व्यक्ति भौतिक पद पर चलता है, जो व्यक्ति हर चीज को भौतिकता से देखता है, वो व्यक्ति यहीं तक रहता है, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। और जो व्यक्ति दर्शन में लगता है, तो दर्शन तो किसका? अपना भी दर्शन है और प्रकृति का भी दर्शन है। जो विज्ञान है ना, साइंस, जो रिसर्च होता है, ये दर्शन ही तो और क्या है? तत्वों का दर्शन है, तत्व दर्शन है, तत्वों को जानता है। और जब ईश्वर को जानता है तो वो भी तो दर्शन है, और उसी दर्शन के लिए चले हैं। और जो ईश्वर होता है, वो जो परम होता है, उसका जो दर्शन है, वही परम पद होता है, वही आनंद होता है, वही मोक्ष होता है, वही मुक्ति होता है। नाम कुछ भी दीजिए। इसलिए ये जो यज्ञ है, आप इसे केवल सीमा में मत बांधिए कि बस ठीक है, हमने किया है और सामग्री अग्नि जला करके चढ़ाना है और वातावरण शुद्ध है, वो तो करना ही है। लेकिन उसके साथ, अच्छा एक बात बताओ, एक बात कह के समाप्त करता हूं। अगर हम मंत्र ना बोलें, मुस्कुराइए थोड़ा सा, मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। अगर हम कोई मंत्र ना बोलें, कोई उस तरीके कुछ भी ना करें, न ऐसे जल झिड़के, ना ऐसे करें, कुछ ना करें, हम आग जलाएं और केवल आग जला करके उसमें घी सामग्री हम चढ़ा दें, उसमें डाल दें, उलट दें, सच बताओ उसका भौतिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? फिर यज्ञ किसे कहते हैं? प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं आता है, यज्ञ अध्यात्म के साथ जुड़ता है। याद रखना, आप जो दैनिक यज्ञ करते हैं वाले लोग हैं, दैनिक यज्ञ, तो दैनिक यज्ञ में आप कितनी घी सामग्री प्रयोग करते हो जी? 50 ग्राम घी, 60 ग्राम घी, अधिकतम 100 ग्राम। कोई बहुत ज्यादा लगाता होगा, इससे ज्यादा नहीं लगाते। और सामग्री 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। और आपको पता है इसका नाम महायज्ञ है। मुस्कुराइए, इसका नाम महायज्ञ है। और एक बात बताऊं, बड़े बड़े करते हैं जिसमें लाखों आहुतियां चढ़ाते हैं, उनका नाम महायज्ञ नहीं होता। कई लोगों ने गलत शब्द प्रयोग शुरू कर दिया है, वेद पारायण महायज्ञ, एकदम गलत। वो केवल यज्ञ है, महायज्ञ नहीं हो सकता। महायज्ञ केवल ये 5 ही होते हैं, और कोई महायज्ञ नहीं होता। वो विशाल यज्ञ होता है, विराट यज्ञ होता है, बड़ा यज्ञ होता है, वृहद यज्ञ होता है, और कुछ हो सकता है, पर वो महायज्ञ नहीं हो सकता। तो इतना सा करते हैं, इसका नाम महायज्ञ। पर मैं एक बात पूछता हूं, आपने चौराहे पे गए और जाकर के आपने कई टन लकड़ी इकट्ठा कर दिया, और लकड़ी इकट्ठा करके उसमें बाल्टी भर भर के घी डाल रहे हो, लोटे भर भर घी डाल रहे हो, और परात थाली भर भर के सामग्री उसमें डाल रहे हो। सच बताओ, उससे जो भौतिक लाभ है होगा कि नहीं होगा? वातावरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा? हो रहा है, हो रहा है, वो होगा। पर याद रखना, उस चौराहे पे इतना घी सामग्री देने के बावजूद उसका नाम यज्ञ नहीं है। और ये जो आप रोजाना करते हो, 50 ग्राम घी और 100 ग्राम सामग्री, इसका नाम यज्ञ नहीं, महायज्ञ हो गया। कभी सोचा क्यों? मैं ये बता के समाप्त कर देता हूं। इस बात को कृष्ण ने कहा था।
वहीं कुरुक्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, कृष्ण ये कह रहे थे कि देखो कुछ चीजें हैं, उनका ध्यान रखो। अर्जुन से बता रहे, अर्जुन ध्यान से सुनना, यज्ञ सात्विक ही होना चाहिए, राजसी और तामसी नहीं होना चाहिए। और वहां कृष्ण कहते हैं विधिहीनम, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीनम और दक्षिणाहीनम, ये 5 बात कहते हैं। बोले 5 चीजें जहां नहीं होती हैं, तामसम प्रचक्षते, वो तामसी हो जाता है, वो सात्विक नहीं रहता। इसलिए यज्ञ उसका नाम है जिसमें आप एक निश्चित विधि का उपयोग कर रहे हैं। जब आप विधि को छोड़ करके करते हो तो तामसी हो जाएगा, वो आपका सात्विक यज्ञ नहीं है। ये तो सात्विक ही होना चाहिए ना, यज्ञ का नाम ही सात्विकता है। इसलिए सज्जन महानुभाव, माताएं बहनें, आप सब जितने बैठे हैं, मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि यज्ञ को केवल उतना ना माने जितना हमारे दिमाग में बिठा दिया। ये केवल भौतिक नहीं, उतना तो वो है, बिना मंत्र के भी हो जाएगा, बिना आप जल छिड़को ना छिड़को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पर ये सारी प्रक्रियाएं क्यों करते हैं, इस सब के पीछे है हम ये सब जीवन में करेंगे। और जीवन में कैसे करेंगे, तो कोई अकेले बैठेंगे, क्योंकि विस्तार से चर्चा का विषय है ये, तो इस समय नहीं हो सकता। घड़ी मुझे मना करने लगी है कि इस समय अब बहुत बोलना ठीक नहीं है। तो निवेदन इतना है कि यज्ञ और अध्यात्म को हम इस तरह से जोड़ करके चलेंगे तो यज्ञ हमारे बोलो काम की चीज होगी कि नहीं। और केवल आप ये मान लेंगे बस हवा शुद्ध करनी है, तो याद रखना आपका जीवन कितना सा बन पाएगा। जीवन को बनाना है, आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है, जीवन को ऊपर उठाना है, तो आपको इन प्रक्रियाओं को जो यज्ञ में की जा रही हैं उन्हें जीवन में आचरण में लाना होगा। वो ऐसा करेंगे तो हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये थोड़ी सी चर्चा करी है। मैं वो एक शब्द है ना गुस्ताखी, मैं उसकी भी चर्चा कर दूं। ये सम्मान का कार्यक्रम हुआ और सब लोग यहाँ खड़े हो रहे थे और मैं नहीं हुआ। हो सकता है आपके मन में, सबके मन में आया होगा, बड़ा अहंकारी सा है, बड़ा अभिमानी सा है। पर याद रखना, सन्यासी जो है ना, ऋषि दयानंद ने कहा सन्यासी को इन सम्मानों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात यह, सम्मान आप दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं तो जहां बैठे वहां जाके दीजिए। मैं केवल सन्यासी की बात कह रहा हूं, ठीक है ना। सन्यासी खड़े होकर के ऐसे नहीं होता और वो सन्यास का अपमान होता है। इसलिए मैं मना करता हूं कि सम्मान हमारा ना किया करें। पर फिर भी तो सीधा है, सन्यासी वहां से स्थान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देने वाले आप हैं, उसे वहां दीजिए जहां वो बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है जो आपको बुरा लगा था और विस्तार से पूछना तो अकेले पूछ लेना, क्योंकि घड़ी के साथ चलना होता है। बस इसी स्पष्टीकरण के साथ सन्यासी के लिए कहा सम्मान से डरे। याद रखना, ऋषि दयानंद का वाक्य बोल रहा हूं। तो इसलिए मैं कहीं भी सम्मान न कराता, न मैं कभी माला पहनता हूं, ना इस तरह से कोई ये गले में डालूं, मैं ये सारा कराता नहीं हूं। किंतु यहां भी पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार आज पता नहीं क्यों यहां मन में आ गया। लेकिन फिर भी इसमें आप बुरा ना माने, और माने तो मान भी लेंगे, तो क्यों, मैं किसी को ज्यादा कह भी नहीं सकता, तो मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं। नमस्ते।